हो। हज के 3 फ़राइज़ हैं, 6 वाजिबात हैं। नंबर 1 एहराम बांधना, नंबर 2 वकूफ़ अरफा करना, नंबर 3 तवाफ़ ज़ियारा करना। एहराम बांधने का मतलब 2 चादरें ओढ़ना नहीं है। एहराम का मतलब हज की नीयत करके तलबिया पढ़ना है। फिर एहराम ऐसी हालत का नाम है जिसके कुछ ममनुआत हैं, उनमें से एक ममनू सिला हुआ कपड़ा मर्दों के लिए पहनना मना है। इस वास्ते एहराम की चादरें ओढ़ लेते हैं। बाद लोग एहराम की चादरों को एहराम समझते हैं, वो एहराम की चादरें हैं, एहराम नहीं है। एहराम एक हालत का नाम है कि जिसमें आदमी के लिए चंद ममनुआत होती हैं जब तक एहराम खुलता नहीं है। वकूफ़ अरफा ये 9 ज़िलहिज्जा को ज़वाल से लेकर आगे 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक तक इसका वक्त है। जो दिन में ना कर सके, अगर रात को भी वो अराफात के मैदान में आ गया तो उसका भी वकूफ़ हो जाएगा। और तीसरा रुकन तवाफ़ ज़ियारा है जो 10, 11 या 12 ज़िलहिज्जा को किया जाता है। 6 हज के वाजिबात हैं। अगर हज के अरकान में से कोई रुकन ना हो, रुकन अदा ना कर सके तो हज ही नहीं होता। और अगर हज के वाजिबात 6 हैं, वाजिबात का करना ज़रूरी है। कोई हज का वाजिब रह जाए उसकी तलाफ़ी दम से हो सकती है। पहला वाजिब 10 ज़िलहिज्जा को सुबह सादिक के बाद मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ करना। ये चंद लम्हे का वकूफ़ भी वाजिब को पूरा कर देगा। और सुन्नत ये है कि फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने से कुछ पहले तक वहाँ ठहरना। दूसरा, शैतान को कंकरिया मारना, रमी जमरात। तीसरा, हज की कुर्बानी करना, यानी हज क़िरान और हज तमत्तो जिसने करना है उसको हज की कुर्बानी वाजिब है। चौथा, हलक या कसर करवाना। मर्दों के लिए हलक अफजल है और कसर जायज़ है, और ख़वातीन कसर करेंगी। मर्दों के लिए कसर उस सूरत में है जब उनके सर पे इतने बाल हों कि एक पोरे के बराबर बाल कट सकें कैंची वगैरह से। और हज का 5वां वाजिब साई है। ये जो तवाफ़ ज़ियारा के साथ साई की जाती है वो हज का 5वां वाजिब है। क्योंकि साई तवाफ़ के बगैर नहीं होती। साई जब भी होगी तवाफ़ के साथ होगी, तो तवाफ़ ज़ियारा के साथ इसको किया जाता है। अगर पहले कोई करना चाहे तो उसके लिए अलग मसला है कि वो हज का एहराम बांध के एक ज़ायर नफली तवाफ़ करे और उसके बाद फिर साई करे, फिर उसी एहराम के साथ ये मीना आके हज अदा करे, तो इसको फिर तवाफ़ ज़ियारा के साथ साई वाजिब साई नहीं करनी होगी। और हज का 6ठा वाजिब तवाफ़ वदा है। जब आदमी हज से फारिग हो जाए और अपने वतन आने लगे या मदीना मुनव्वरा जाना हो हज के बाद, तो तवाफ़ विदा करना उसके ज़िम्मे वाजिब है। ये हज के वाजिबात हैं। अब इसमें वकूफ़ अरफा के बारे में बताना है कि हज का सबसे अहम वाजिब है और इसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला पूरे साल इतने लोगों की बख्शिश नहीं करते जितना अरफा के दिन होती है। रमज़ान में भी, शब कदर में भी इतनी बख्शिश नहीं होती जितनी अरफा के दिन होती है। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे जलवागर होते हैं। आम मामूल हक ताला शानहू का रात के आखिरी पहर आसमान दुनिया पे जलवागर होना है, लेकिन अरफात के दिन वो दिन के उजाले में आसमान दुनिया पे जलवागर होते हैं। और बराह रास्त लोगों की दुआओं को सुन के फरिश्तों से पूछते हैं ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, बिखरे हुए बालों वाले, ऊंची ऊंची आवाजों वाले, ये क्या चाहते हैं। फरिश्ते बताते हैं कि अल्लाह आपके मेहमान हैं, आपने बुलाए हुए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम गवाह हो जाओ, मैंने सबको बख्श दिया है। अरफात के मैदान में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर पे मुस्कुराहट आई। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया, मैं देख रहा हूं शैतान अपने सर पे खाक डाल के भागता हुआ जा रहा है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसने कितनी मेहनत करके लोगों से गुनाह करवाए और अल्लाह ने आज अरफात में उनके सब गुनाह माफ कर दिए। फिर अल्लाह ताला की तरफ से मगफिरत आम्मा का ऐलान होता है। और अगर अरफा जुमे का हो तो अल्लाह हर हाजिरे अरफा को बख्श देते हैं, खा वो हज कर रहा हो या वहां अमले के तौर पे काम कर रहा हो।
اور اگر جمعے کا حج ہو، جمعے کا سب کو بخش دیتے ہیں، اور جو بخش کے قابل ہے اس کو بھی، جو قابل نہیں ہے اس کو بھی، اور بعض روایات کے مطابق جمعے کا حج 70 حجوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور اگر جمعے کا حج نہ ہو، عام دنوں کا حج ہو، جس طرح اس دفعہ غالب امکان ہے کہ جمعرات کا حج ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو واسطہ بنا کے نہ بخشنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ بہرحال سب کی بخشش ہو جاتی ہے، تو اس واسطے اس دن کو قیمتی بنائیں، چھوڑ دیجئے دنیا کی باتیں، آپس کی گپ شپ، سوشل میڈیا، موبائل آف رکھیے، لوگوں سے رابطے پہلے یا بعد میں کیجئے، اللہ سے رابطے میں رہیے، رو رو کے مانگیے اور مانگ مانگ کے روئیے، کبھی بیٹھ کے مانگیے، کبھی کھڑے ہو کے مانگیے، تھک جائیں تو پھر بیٹھ جائیں، چھاؤں میں مانگ لیں، دھوپ میں مانگ لیں، کھڑے ہو کے مانگ لیں، خیمے کے اندر مانگ لیں، خیمے کے باہر مانگ لیں، اجتماعی دعاؤں میں بھی شریک ہوں اور انفرادی دعا میں بھی شریک ہوں۔ یہ رونے کا دن ہے، یہ لینے کا دن ہے، یہ مانگنے کا دن ہے، وہ دینے کے لیے آیا ہوا ہے اپنے عرش سے اپنی شان کے مطابق چل کر، تو اسے مانگیں اور اپنا سارا ارمان پورا کریں۔ یہ خلاصہ ہے سفر حج کا، یہ آج کا دن یہ مغز ہے اور خلاصہ ہے حج کا اور حج کے سفر کا۔ پھر اس کے بعد قربانی کے بارے میں، یہ حج کا واجب ہے، یہ سمجھ لیں کہ قربانی پہ ایک تو مہک میں ہم کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ مہک میں قربانی ہو تو جاتی ہے، لیکن دنوں کا مسئلہ بنتا ہے، پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، وہاں چوتھی کو بھی ہوتی ہے، ان کے ہاں ترتیب تو وہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو جاتی ہے بہرحال۔ اور اس کے علاوہ جو عام لوگ وہاں قربانی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پاکستان کے رہنے والے، ان پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بہت تجربہ ہے ہم لوگوں کا اور بہت سے حضرات کا، تو قربانی کے بارے میں مستند ذریعے سے قربانی کریں، یا آپ خود جا سکیں، 2-4 ساتھی مل کے قربان گاہ چلے جائیں، اپنے سامنے کروائیں، یا آپ کے گروپ میں، آپ کی بلڈنگ میں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی اچھا معتبر ذریعہ ہو جن پر آپ کو اعتماد ہو یا آپ کے اعتماد والوں کو اعتماد ہو، آپ ان کے ذریعے سے قربانی کروائیں جو ترتیب سے کرتے ہوں، اور جب قربانی کا یقین ہو جائے کہ ہو چکی ہے، پھر آپ اپنا حلق یا قصر کروائیں۔ اللہ تعالی حج کے مناسک کو، فرائض و واجبات کو آسان فرمائے، اور تمام حجاج کرام کا حج اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔